सायाका के पास बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं था, इसलिए उसके नए टीचर हिराटा सर ने डिसाइड किया कि उसे क्लास चौथी से दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हिराटा सर की खासियत यही थी, वो हर बच्चे को पर्सनली गाइड कर सकते थे। एक दो नहीं बल्कि 10-12 बच्चों को भी एक साथ पढ़ाते और हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग स्टडी प्लान बनाते। पहला टेस्ट सायाका 0 पर थी, दूसरे टेस्ट में 5 नंबर लाए। अब 5 नंबर सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन सायाका के लिए ये उसकी लाइफ की पहली जीत थी। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि सायाका को बेसिक चीजों का भी पता नहीं था। जब सर ने उससे बोला बेटा जापान का नक्शा बना दो, तो उसने एक गोल घेरा बना दिया। सर ने हैरान होकर कहा अरे बेटा ये तो बेसिक है, ये तो फाउंडेशन है। घर आकर सायाका ने अपनी छोटी बहन से पूछा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे पहचानते हैं। उसकी बहन जो अभी प्राइमरी में थी तुरंत जवाब दे गई। ये देखकर पापा ने ताना मारा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी, बस दूसरों को बेवकूफ बनाना आता है तुझे। ये सुनकर सायाका का दिल टूट गया, लेकिन तभी माँ ने बीच में आकर पापा को चुप कराया। माँ खुद दिन में घर संभालती, रात में छोटी छोटी जॉब करती, लेकिन सायाका से कभी नहीं बोली तू नहीं कर पाएगी, बल्कि हमेशा भरोसा दिया। और सायाका ने भी उस भरोसे को तोड़ा नहीं। वो रोज ट्यूशन सेंटर सबसे पहले पहुंचती। ले अब पढ़ाई सिर्फ सर की तारीफ पाने के लिए नहीं थी, बल्कि माँ की उम्मीदों को सच करने के लिए थी। इसी बीच एक दिन ट्यूशन सेंटर के दरवाजे पर हंगामा हुआ। एक लड़के को जबरदस्ती अंदर धकेल दिया गया। उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि उसके घर की 3 पीढ़ियां लॉयर रही थी, लेकिन ये लड़का पढ़ाई छोड़कर बस गेमिंग में डूबा रहता था। हिराटा सर ने डांटा नहीं बल्कि कहा वाह गेमिंग में तू प्रो है। लड़के ने कहा अरे सर मुझे गेमिंग भी इतनी पसंद नहीं, मैं तो बस पापा को चिढ़ाने के लिए खेलता हूँ। सर ने उसे समझाया बेटा अगर सच में पापा को चौंकाना है तो पढ़ाई करके दिखा, जब तू कुछ बड़ा करेगा तब उनकी सोच ही बदल जाएगी। और तभी एक मैजिकल सीन हुआ, लड़के के हाथ से गेमिंग कंसोल धीरे धीरे बुक्स में बदल गया। सायाका हंस पड़ी सर आपके पास तो जादू है। लेकिन सर ने कहा जादू कुछ नहीं होता बेटा, जब तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है तो सोचने की ताकत भी बढ़ जाती है, और यही ताकत तुम्हें वो करने देती है जो औरों को असंभव लगता है। हिराटा सर का मानना था कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसे सिखाया ना जा सके, बस सही तरीका मिलना चाहिए।